ओम सूर्याय नमः। हरि विष्णु। आप सभी का दिन मंगलमय हो। प्रेम और भक्ति से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज दिनांक है 9 दिसंबर, दिन है मंगलवार और आज है पौष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी और षष्ठी तिथि। पंचमी तिथि आज दोपहर 2:28 तक रहेगी, बाद में षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी जो अगले दिन दोपहर 1:46 पर खत्म होगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से 6:13 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7 बजे, सूर्यास्त होगा शाम 5:37 पर, चंद्रोदय होगा रात 10:24 पर और आज देवयोग दोपहर 2:33 तक रहेगा। इसके अलावा राहुकाल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। पिछले भाग को सुनने और प्यार देने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आज सुनिए पौष मास की महिमा में आगे का दिव्य प्रसंग और उससे पहले सुनिए लक्ष्मी माता की अनुपम नित्य प्रथा की कथा। ये कथा स्वयं लक्ष्मी माता सुनाती थी और भगवान विष्णु बड़े प्रेम से सुनते थे। एक दिन विष्णु भगवान को किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा। तब लक्ष्मी माता बोली, प्रभु मेरा तो 12 साल का नित्य प्रथा का व्रत है, आप बाहर जाएंगे तो मैं ये कथा किसे सुनाऊंगी। तब विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मी तुम कुएं की मेड़ पर जाकर बैठ जाना, जो भी महिलाएं पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कथा सुना देना। लक्ष्मी माता कुएं की मेड़ पर जा बैठी। तभी एक महिला आई। उसने बहुत सुंदर चमकदार रेशमी साड़ी पहनी थी और चमचमाता चांदी का कलश हाथ में था। लक्ष्मी माता बोली, बहन मेरी 12 साल की नित्य प्रथा की कथा सुन लो। वो महिला बोली, मुझे घर जाने में देर हो जाएगी, सास झगड़ा करेगी इसलिए नहीं सुन सकती, और चल दी। घर पहुंचते ही उसकी रेशमी साड़ी फट गई, चांदी का कलश मिट्टी के कलश में बदल गया। सास ने पूछा, बहू ये क्या हुआ, किसका दोष सिर पर ले आई। बहू बोली, मां जी कुएं पर एक महिला बैठी थी, उसने कथा सुनाने को कहा, मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का फल है। अगले दिन सास ने वही साड़ी वही कलश लिया और कुएं पर गई। लक्ष्मी माता मिली तो माता बोली, बहन मेरी कथा सुन लो। सास बोली, एक बार क्या, मैं तो 4 बार सुनूंगी। तब लक्ष्मी माता ने कथा शुरू की। विष्णु आए नारायण आए, देश के पूजक आए, नित्य प्रथा का प्रथा लाए। आओ विष्णु बैठो विष्णु, पवित्र रसोई में भोजन करो विष्णु। मक्खन शहद खाओ विष्णु, दूध मिठाई पियो विष्णु। सूती बिस्तर बिठाओ विष्णु, रेशमी चादर ओढ़ो विष्णु। रेशमी चादर पहनो विष्णु। जब बोलूं विष्णु ही विष्णु, विष्णु सवारेंगे सबके काम। खाली घर गोदाम भरेंगे, सबका संकट दूर करेंगे विष्णु। जय विष्णु जय विष्णु जय विष्णु। सास घर लौटी तो साड़ी फिर रेशमी हो गई, कलश फिर चांदी का। बहू हैरान। सास बोली, बहू तो दोष लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। वह कुएं वाली कोई साधारण महिला नहीं, स्वयं लक्ष्मी माता थी। वह पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। फिर सास ने बहू को भी पूरी कथा सुनाई। दोनों रोज नहा धोकर कथा करने लगी। एक दिन पड़ोसन आई, आग मांगी। बहू बोली, अभी जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो सुबह 4 बजे से क्या कर रही हो। दोनों बोली, लक्ष्मी माता की नित्य प्रथा की कथा कह रही हैं। पड़ोसन बोली, इससे क्या मिला। दोनों बोली, घर में भंडार भर जाते हैं, मनोकामना पूरी हो जाती है। पड़ोसन बोली, फिर मुझे भी सुना दो। और तीनों में मिलकर पूरी कथा कही। देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में लक्ष्मी नित्य प्रथा की कथा फैल गई। हर घर में सुख समृद्धि छा गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनके घर भरे वैसे हमारे भी भर दो। सभी प्रेम से बोलो लक्ष्मी माँ की जय। अब सुनिए आज का मुख्य प्रसंग। संतन महाराज जब गांवपुर में रहते थे तब रोज नई यात्राएं आने लगी। उनकी महिमा अपार बढ़ गई। पर सच्चा संत लौकिक उपाधि में नहीं फंसता, इसलिए वे महीनों जंगलों में एकांत करते, अपना परिचय किसी को नहीं देते। एक बार संतन महाराज बरगद गांव के बाहर पुराने शिव मंदिर में पद्मासन लगाकर समाधि में लीन हो गए। सूर्यास्त के समय चरवाहे गाय चराकर लौट रहे थे। मंदिर के पास झरना था, गाय पानी पी रही थी। कुछ बच्चे दर्शन को मंदिर में गए। वहां तेज पुंज जैसे संतन महाराज को समाधि में देखकर दंग रह गए। किसी ने साथियों को बुलाया, किसी ने फूलमाला चढ़ाई, किसी ने रोटी रखी, किसी ने झरने का जल चरणों में डाला और सब मिलकर भजन गाने लगे। फिर बोले, अब देर हो रही है, गांव चले, कल बड़े लोगों को खबर करेंगे। अगले दिन पूरा गांव मंदिर आ गया। संतन महाराज वहीं पद्मासन में अन्न छुए बिना बैठे थे। कोई बोला, ये साक्षात शंकर जी प्रकट हुए। कोई बोला, योगी है, परेशान न करे। फिर सबने पालकी मंगवाई, गुलाल उड़ाया, बाजे बजाए, नाचते गाते संतन महाराज को राम मंदिर में ले आए। समाधि टूटी तो अन्न ग्रहण किया। बात पूरे इलाके में फैल गई। मंगलवार के बाजार में बरगद गांव वालों ने बताया, हमारे गांव में साक्षात भगवान योगी रूप में आए हैं, हम इन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनके घर भरे वैसे हमारे भी भर दो।
सभी प्रेम से बोलो लक्ष्मी माँ की जय। इधर गांवपुर के रजत लाल को पता चला तो पत्नी सहित दौड़े गए। हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव 15 दिन हो गए, घर सूना है, भक्त उपवास पर हैं, गाड़ी आई है, चलिए। संतन महाराज उनके साथ गांवपुर लौट आए। फिर एक दिन फिर निकल पड़े। इस बार अटगांव जा रहे थे। दोपहर में अकोला के पास जोर की प्यास लगी। वहां किसान सूरज खेत में काम कर रहा था। संतन महाराज बोले, भाई पानी पिला दो। सूरज ने बहुत कड़वे शब्द कहे, तुम हट्टे कट्टे हो, खुद ढूंढो, मैं आलसियों को पानी नहीं पिलाता। संतन महाराज मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। पास में 12 साल से सूखा कुआं था। वे वहां बैठकर विष्णु जी की प्रार्थना करने लगे। थोड़ी देर में कुएं में झरना फूट पड़ा। पानी से लबालब भर गया। सूरज दौड़ा आया, चरणों में गिर पड़ा। हे भगवान, मुझे माफ करो। और संतन महाराज ने कहा, अब पानी की कमी नहीं, बगीचा लगा लेना। सूरज बोला, अब भक्ति का बगीचा लगाऊंगा। देखते ही देखते पूरा इलाका दौड़ा आया। कुआं का पानी अमृत सा मीठा। सभी संतन महाराज की जय जयकार करने लगे। संतन महाराज सूरज को साथ लेकर फिर गांवपुर लौट आए। संतन महाराज सिद्ध योगी थे। हरे विष्णु। आज का प्रसंग यहीं समाप्त। कल फिर मिलेंगे नए चमत्कार के साथ। सभी प्रेम से बोलिए, संतन महाराज की जय, लक्ष्मी माँ की जय, विष्णु भगवान की जय। फिर सूर्य भगवान का पूरा भजन और वृंदा महारानी का पूरा भजन व चालीसा गाइए। और अंत में सब मिलकर बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदा महारानी की जय।